आप ऐसे उसको अलग नहीं कर सकते हैं। यदि आपको सुख लेने की इच्छा है तो दुख बिना बुलाए आएगा, फिर आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है दुख को। तो यदि आपको दुख से पीछा छुड़ाना है, दुख नहीं चाहिए, तो आपको सुख से भी फिर तिलांजलि देनी पड़ेगी, फिर सुख भी नहीं लेना आपको, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इसलिए जो बुद्धिमान है वो यहाँ सुकृत और दुष्कृत, दुष्कृत को तो छोड़ना ही छोड़ना है, उसका तो कभी अनुष्ठान करना ही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ सुकृत को भी, अच्छे कर्मों को भी वो आसक्ति से रहित होकर के, आसक्ति से युक्त होकर के नहीं करता है, आसक्ति से रहित होकर के करता है। क्योंकि उसमें यदि आसक्ति बनी रही तो दुख तो फिर अपने आप ही आ जाएगा। तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए अर्जुन तू योग के लिए जुट जा। युज्यस्व माने लग जा योग में, योग के लिए पुरुषार्थ कर, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में जो योग है वो ही कर्म की कुशलता है। इसका अर्थ कुछ व्यक्ति उल्टा करते हैं कि कर्मों में कुशलता ही योग है, ऐसा अर्थ करते हैं कि कुशलता से जो कर्म करें वो ही योग है। वास्तव में इसका अर्थ क्या है? कर्मसु योगः, कर्मों में योग की स्थिति होना, वो ही कर्म कैसे होंगे? कुशल कर्म होंगे, नहीं तो उससे पहले अकुशल कर्म होंगे। फिर वो योग युक्त यदि नहीं रहे कर्म करते हुए, हम यदि हमने योग को अलग और कर्म को अलग दो श्रेणी बना दी कि जी ये तो मेरा योग का समय है और ये मेरा कर्म का समय है, ऐसा करते हैं ना हम, प्राय तो हम ऐसा ही बांट के रखते हैं कि ये मेरा साधना काल है और ये मेरा व्यवहार काल है। तो इसका मतलब क्या है कि साधना काल में तो हमने बैरिकेड लगा दिया, वहाँ तो हमने कर्फ्यू लगा दिया कि वहाँ मैं अनुमति नहीं देता हूँ दुरितों को आने की। लेकिन ये मेरा व्यवहार काल है, इसका मतलब व्यवहार काल में मैंने लिबर्टी दे दी कि आए तो आ सकते हैं, तो फिर वो कर्म कुशल नहीं हो पाएंगे। कुशल कर्म किसके होते हैं? योगी के ही कुशल कर्म होते हैं। जो योगी नहीं है उसके कर्मों में कुशलता नहीं हो सकती है। इसलिए इन्होंने कहा, पिछले श्लोक में जो कहा था योगस्थ, उसी बात को यहाँ दूसरे ढंग से कह रहे हैं। कर्मसु योगः कौशलम, कर्मों में योग को बनाए रखना ये ही कुशलता है। आगे कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ही, क्योंकि बुद्धियुक्ता मनीषिणः, जो बुद्धि से युक्त मनीषी हैं, ज्ञानी जन हैं, वो बुद्धियुक्ता मनीषिणः कर्मजं फलं त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल की आसक्ति को छोड़ करके। कर्म से फल तो उत्पन्न होगा, कर्म किया तो फल भी उत्पन्न होगा, लेकिन कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को छोड़कर, माने फल की आसक्ति को छोड़ करके। जो बुद्धिमान लोग कर्म करते हैं वे जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वो जन्म और बंधन, जन्म रूपी बंधन से
विमुक्त हो जाते हैं। उनका दोबारा, क्योंकि वो उनका कर्माशय नहीं बनेगा ना। जो कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म कैसे कर रहा है? बिना किसी फल की आसक्ति के, निष्काम कर्म जिसको कहा योग दर्शन में। तो जब वो निष्काम कर्म कर रहा है, एक योगी के कर्म ही निष्काम हो सकते हैं। बाकी तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं हमारे, या तो पुण्यात्मक होते हैं, या तो पापात्मक होते हैं, या तो मिश्रित होते हैं। केवल शुक्ल कर्म वो योगी के ही होते हैं, माने निष्काम कर्म केवल योगी के ही होते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो जन्म बंध विनिर्मुक्ता, अपने कर्तव्य का पालन किए जा रहा है, लेकिन बदले में ऐसा ही मुझे मिलना चाहिए, इस प्रकार की उसकी कोई आसक्ति नहीं है। ऐसा व्यक्ति अनामयम पदम गच्छन्ति, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो अनामय पद को प्राप्त करते हैं। अनामय माने निर्विकार। निर्विकार कौन है? ईश्वर ही निर्विकार है, बाकी तो सब विकार से युक्त है। तो ऐसे जो बुद्धिमान मनीषी हैं वो उस निर्विकार ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, जो कर्म से उत्पन्न होने वाले फल की आसक्ति को छोड़ करके जो कर्म करते हैं। आगे बता रहे हैं, हे अर्जुन, यदा ते मोह कलिलम, यदा ते बुद्धि ही, जब तेरी बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, मोह रूपी पंख को, दलदल को, कलिल कहते हैं कीचड़, मोह रूपी कीचड़ को जब तेरी बुद्धि व्यतितरिष्यति, जब तर जाएगी। कीचड़ से पार जाना कितना कठिन होता है, मतलब पानी से पार जाना तो सरल है, नदी में से पानी में से कोई भी निकल जाएगा, और कहीं दलदल है, कीचड़ है, उसमें से आपको कहा जाए कि आप बाहर निकलो तो कितना कठिन होगा, क्योंकि एक बार पैर धंसा तो फिर वो वापस आता ही नहीं है ऊपर, वहीं रुक जाता है, बड़ा जोर लगाना पड़ता है उसमें से निकलने के लिए। तो ये मोह जो है हमारे अंदर, ये ऐसा ही कीचड़ है, निकलने नहीं देता है। व्यक्ति मतलब उसके स्वरूप बदल जाएंगे, मोह के स्वरूप बदल जाएंगे। पहले माँ से मोह होता है बच्चे को, तो माँ को छोड़ना ही नहीं चाहता है। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो अपने जो दोस्त हैं उनके साथ मोह हो जाता है, फिर माँ को छोड़ जाता है, लेकिन उन दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहता है। फिर और थोड़ा बड़ा होता है तो फिर दूसरे दोस्त मिल जाते हैं, बड़े स्कूल कॉलेज वाले। फिर और ज़्यादा बड़ा होता है, फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर उनको नहीं छोड़ना चाहता है। फिर जिसने शादी नहीं की, जो आश्रम में आ गया, तो वो और अपने सहपाठियों के साथ, कहीं ना कहीं ये मोह उसको पकड़ के रखना चाहता है, दलदल जैसे हमारे पैर को पकड़ के रखना चाहता है, बाहर नहीं निकलने देना चाहता है। ऐसी हमारी बुद्धि में ये जो मोह रूपी शत्रु है, ये हमें उससे बाहर नहीं निकलने देना चाहता है। तो कभी तो किसी व्यक्ति से मोह हो जाता है, अपने मित्रों से मोह हो जाएगा, या किसी से भी हो जाएगा, किसी व्यक्ति से मोह हो जाएगा, कभी किसी वस्तु से मोह हो जाएगा। मोह का स्वरूप तो वही है ना कि जी मैं सब छोड़ सकता हूँ, इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। कभी फिर आपको किसी सिद्धांत से, विचार से ही मोह हो जाएगा, इस सिद्धांत को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो सिद्धांत से मोह होने के कारण तो ये जो मतलब ये एटम बम आदि बांध करके और अपने आप को ही उड़ा देते हैं जो, तो उनको एक सिद्धांत से ही तो मोह हुआ है। उनको लगता है इस सिद्धांत के लिए यदि मैं मर जाऊंगा तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा मेरे लिए। जिहाद क्या बोलते हैं उसको? जिहाद, उसी के लिए तो करते हैं। तो ये मोह ऐसा पंख है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन क्योंकि वो मोह में पड़ा हुआ था ना, तो मोह के कारण अस्त्र शस्त्र छोड़ के इतना बलवान व्यक्ति जिसने इतने युद्ध जीते, लेकिन आज वो मतलब उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, उसका मुख सूखा जा रहा है। आज ये हालत क्यों हुई? मोह के कारण। मोह रूपी पंख उसको पकड़ रहा है, आगे नहीं जाने दे रहा है। हे अर्जुन, यदा ते बुद्धि, जब तेरी बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, इसलिए हमें भी सुबह से शाम तक अपनी चेकिंग करनी है
जब जब भी किसी चीज़ से चित्त बंधता है तो वहाँ चेकिंग करनी है, अपनी परीक्षा करनी है कि कहीं मैं यहाँ मोह से युक्त तो नहीं हो रहा हूँ। किसी किसी को अपने दुर्गुणों से भी मोह होता है, नींद से मोह होता है, आलस्य से मोह होता है। अभी 3-4 भाइयों को पकड़ के लाए हैं सुनील जी, अब क्लास के बाद इनसे मिलेंगे हम। इनको अपनी निद्रा से मोह हो रखा है कि जब भी थोड़ा चांस मिले जाके कक्ष में जाकर के सो जाओ या इधर उधर जाके बैठ जाओ। उनको अपने चिंतन से मोह हो रखा है। तो ये मोह हमें कदम कदम पे पकड़ता है, इसलिए हमें बाहर की चीज़ें हटाने पे पुरुषार्थ नहीं करना, अंदर से मोह को जान करके उस मोह को हटाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए साधक व्यक्ति का सारा फोकस कहाँ होता है? अपने अंदर। बाहर तो उसके रूप दिखते हैं, जड़ कहाँ है? अंदर है ना। हम बाहर से पकड़ने की कोशिश करते हैं वस्तुओं को और बाहर से छूटती जाती हैं, पकड़ पाते नहीं हैं। सारी जिंदगी तो पकड़ता है व्यक्ति, लेकिन तो भी पकड़ नहीं पाता है। और जो साधक होता है वो बाहर से सारे संबंध निभाता है, सारे स्वकर्म का पालन करता है, लेकिन अंदर से वो उस चीज को हटा देता है। मोहयुक्त नहीं होता है अंदर से बिल्कुल भी, क्योंकि उसका सारा का सारा फोकस कहाँ है? अंदर, उन दोषों के ऊपर, उनको हटाने पे। और दूसरा व्यक्ति बाहर की चीजें चेंज करता रहता है। उसको लगता है कि परिवार वाले मेरे को पकड़ रहे हैं, इसलिए परिवार को छोड़ के भागता है वहां से। परिवार को तो छोड़ दिया, मोह को तो नहीं छोड़ा। मोह तो तेरे अंदर ही है ना, तब किसी और से कर लेगा तू। फिर उसको होश आता है ये तो यहाँ भी हो गया, फिर उसको भी छोड़ता है। बोले नियम मेरे को नीलकंठ जाना है, बोलते हैं ना आप में से बहुत सारे। पहले घर छोड़ के तो पहले तो हरिद्वार ही हरिद्वार लगा रहा मन में, तो दीवार फांद के हरिद्वार पहुंचे। फिर हरिद्वार पहुंच गए तो बोले अब नीलकंठ जाना है। तुम नीलकंठ जाके भी ऐसा ही इन्वायरमेंट बना लोगे, क्योंकि वो मोह तो अंदर है अभी, उसको कहाँ छोड़ोगे? और उसको यदि छोड़ दिया तो यही नीलकंठ है। फिर कहीं भी व्यक्ति उस स्थिति को बना सकता है, क्योंकि सारे स्थान किसके हैं? भगवान के हैं, ईश्वर के हैं। और मैं वही हूँ। मैं स्थान चेंज होने से मैं तो चेंज नहीं होता ना। और यदि मैं चेंज हो गया तो मैं जिस स्थान पे बैठूंगा उस स्थान को मैं ही चेंज कर दूंगा। मैं जंगल में भी बैठा तो उसको भी मैं मंगल बना दूंगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं था जिस समय पतंजलि योगपीठ की स्थापना हुई थी, तो अपने माननीय मुलायम सिंह जी ने की थी जब पहली बार यहाँ पे। तो उस समय मैं एमए करती थी यहीं कनखल में रह के अपने आश्रम में। तो मेरे को लगता था कहाँ जंगल में आके आचार्य जी कहाँ ले आए। मतलब तब तो कनखल से और यहाँ तक आए तो ऐसे लगा था कि कहीं जंगल बियाबान में पहुँच गई। मतलब तो छोटी लगती है ये दूरी, उस समय बहुत बड़ी लगी थी। 15-17 किलोमीटर है, पर उस समय ऐसे लगता था जैसे 40 किलोमीटर कहीं जंगल में ले आई। और वो सब खड़े थे झुंडे, रेत के टीले, कहीं खड्डे, ऐसा यहाँ कुछ नहीं, सुनसान, शहर से इतनी दूर। तो लगता था कि कहाँ आ गए। और अभी वो दूरी भी छोटी हो गई और ये ऐसा हो गया कि मतलब यही नंदनवन बन गया। तो जो योगी व्यक्ति जहाँ बैठेगा वो उसी को मंगल बना देगा, जंगल को भी मंगल बना देगा। यद्यपि स्थान का भी अपना महत्व होता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब यहाँ पर इतना जो तप पुरुषार्थ किया है श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, पूज्य आचार्य श्री ने, तो उस स्थान पे आके प्रेरणा मिलती ही है, लेकिन उससे प्रेरणा उसी को मिलेगी जो जागरूक है। और जो जागरूक है तो वो कहीं पर भी उस स्थान का लाभ उठा लेगा, और वो स्थान वैसा नहीं भी है तो बना देगा। और यदि व्यक्ति नींद में है तो उसको चाहे आप स्वर्ग में ले जाओ, वहाँ भी सोया पड़ा रहेगा आलस्य में, उसको पता ही नहीं मैं कहाँ गया और इस स्थान का क्या महत्व है। इसलिए मंदिरों में जाके भी लोग क्या करते हैं, चप्पल चुरा के लाते हैं। अरे वहाँ से चुराना ही था, ईश्वर को चुरा के लाते, अपने चित्त में भर के लाते, या तो कोई सोने की मूर्ति चुराते कम से कम, थोड़ा तो मतलब अपग्रेड होती चोरी। गए भी वहां पर चित्त में क्या था?
दोष। इसलिए वहाँ भी क्या देखा, चप्पल देखी, वहाँ पर भी जाके जूते ही देखे, वहाँ भी जूते खाते खाते तो घर से निकले थे, वहाँ भी जाके जूते ही उठा के लाई, वहाँ से भी वो छतर चंवर नहीं लेके आई। इसलिए ये कह रहे हैं कि तू अपने इस मोह के ऊपर काम कर भाई, बाहर के युद्ध को ब्लेम मत कर, मेरे को ब्लेम मत कर कि आप मेरे को किस घोर कर्म में लगा दे रहे हो। तेरे अंदर जो ये मोह रूपी शत्रु बैठा है ना, इसके ऊपर काम कर तू। जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम, तब तू, निर्वेद माने वैराग्य, तब तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अंदर मोह नहीं होगा तो क्या होगा फिर, वैराग्य। मोह नहीं है तो राग भी नहीं है। ये एक ही परिवार के, एक ही बेल के फल हैं सारे, राग द्वेष मोह, और उसकी जड़ क्या है, अविद्या। अविद्या के कारण हैं ये सारे। तो ये कह रहे हैं कि जब तू इसको तर जाएगा, तदा गंतासि निर्वेदम, तो तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, फिर राग भी नहीं रहेगा किसी चीज। जहाँ मोह होता है वहीं पर ही राग भी होता है, या जहाँ राग होता है वहाँ मोह भी होता है। तो ना राग रहेगा ना मोह रहेगा। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। राग किसके प्रति होता है, श्रुतस्य और श्रोतव्य। श्रुत माने जो सुना है, आज तक जिन वस्तुओं के बारे में सुना है, या तो उनके प्रति राग होता है, सुना है संसार की वस्तुओं के बारे में। और श्रोतव्य, जिसके बारे में जो सुनने योग्य है, तो वो स्वर्ग आदि हैं, तो उनके प्रति राग होता है व्यक्ति का। तो कह रहे हैं कि तू सुने हुए और जो सुनने योग्य हैं उन सब के प्रति निर्वेदम गंतासी, फिर तेरा वैराग्य हो जाएगा। योग दर्शन की भाषा में वैराग्य किसको कहते हैं, दृष्टानुश्रविक वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखे हुए और सुने हुए, वहाँ सुने हुए माने स्वर्ग आदि, और देखे हुए माने संसार के जो विषय हम देखते हैं। देखे हुए और सुने हुए दृष्टानुश्रवित विषय वितृष्णस्य, उनके प्रति वितृष्ण हो जाना, तृष्णा रहित हो जाना, आसक्ति रहित हो जाना, मोह रहित हो जाना, यही क्या है, इस वशीकार का नाम ही क्या है, वैराग्य। अपनी इंद्रियों के ऊपर अपना वश हो जाना। आगे कहा श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। बड़ी प्यारी पंक्ति है ये, पकड़ लेना इसको और इसमें जीने की कोशिश करना। श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति माने जो तरह तरह के वचन हमने सुन रखे हैं, कभी उस महात्मा को सुना, कभी इस महात्मा को सुना, कभी उस आश्रम में गए, कभी उधर गए, ऐसे बहुत लोगों को हमने सुन रखा है। श्रुति नाम भूरिभूति नाम विकल्पैहि दिग्विमूढ़ो हम। बहुत सारी बातें सुन सुन करके अब मैं क्या हो गया हूँ, दिग्मूढ़ हो गया हूँ, दिग्विमूढ़ हो गया हूँ, दिशा भ्रम हो गया। जैसे मान लो आपको जाना है किसी एक स्थान में जाना है माना, और वहाँ आप खड़े हैं, किसी जंगल में खड़े हैं, और आप पूछते हैं, जैसे आपको अपने घर जाना है, तो सबके घर का अलग अलग है ना। मान लो आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली ले लेते हैं, दिल्ली जाना है और किसी जंगल में खड़े हैं आप, आपको रास्ता सूझ पड़ता नहीं है, और वहाँ पर कुछ 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हो रखे हैं। तो एक बोलता है दिल्ली जाने के लिए इधर जाओ, दूसरा कहता है इधर जाओ, तीसरा कहता है इधर जाओ, चौथा कहता है इधर जाओ, पांचवा कहता है बीच वाली दिशा में जाओ। ऐसे अलग अलग दिशाएं बता रहे हैं लोग, और सब कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल प्रामाणिक बता रहा हूँ, मैंने देखा है, मैं गया हूँ, ये सबसे शॉर्ट रास्ता है, ये सबसे आरामदायी रास्ता है, ये सबसे बढ़िया रास्ता है, इधर से जाओ। तो अब इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी होगी, ये दिग्मूढ़ हो जाएगा ना, क्योंकि सब ऐसे ही कह रहे हैं, 50 के 50 लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, तो इसको लगता है कि जाऊं तो कहाँ जाऊं अब। तो ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है। हमने भिन्न भिन्न लोगों की, भिन्न भिन्न मत पंथ संप्रदायों की बातें सुन सुन करके, और वो कहते हैं कि ये जो हम बता रहे यही एकमात्र रास्ता ठीक है। हर व्यक्ति ऐसे ही कहता है। उन सब को सुन करके श्रुति विप्रतिपन्ना, भांति भांति के वचनों को सुन करके
विप्रतिपन्ना, विचलित हुई हुई तेरी बुद्धि ऊपर से ले आएंगे। यदा ते निश्चला स्थास्यति बुद्धि ही, जब तेरी बुद्धि निश्चल होकर के स्थिर हो जाएगी। अनेक प्रकार के वचनों को सुन करके अभी तेरी बुद्धि कैसी हो रखी है? चंचल, चलायमान हो रखी है, अभी कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है। ये बुद्धि जब कैसी हो जाएगी? निश्चला, शांत हो जाएगी। इसलिए कभी भी जब आप गुस्से में हैं या आप दुखी हैं, तब कभी कोई निर्णय मत लेना। और व्यक्ति ज्यादातर बड़े निर्णय कब लेता है? या तो दुख में या तो गुस्से में। जब बहुत परेशान होता है तो कह रहा ठीक है मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। अब आप भले ही घर छोड़ना, लेकिन इस स्थिति में मत लो ये निर्णय, क्योंकि दुख में और गुस्से में लिया हुआ निर्णय कभी भी ठीक नहीं होता है। तो थोड़ा शांत करो पहले अपने आप को, फिर सोचो, स्थिर माइंड से सोचो। तो दुख में निर्णय नहीं लेना, गुस्से में नहीं लेना। जब गुस्सा आ रहा हो, कोई प्रतिकूलता होगी, घर में कोई बात मानता ही नहीं है, आप सिखा रहे हैं योग करो, प्राणायाम करो, ऐसा खाओ वैसा मत खाओ, घर में कोई सुनता ही नहीं है, तो क्या आता है फिर? गुस्सा आता है कि मैं ठीक बता रहा हूँ, ये सुनते ही नहीं है। तो बोले ठीक है मुझे आपके पास रहना ही नहीं है। फिर तो ये निर्णय कैसा लिया? गुस्से में लिया। फिर थोड़े दिन बाद आके यहाँ गुस्सा शांत होगा, फिर उन्हीं की याद आएगी आपको, क्योंकि निर्णय आपने स्थिर माइंड से नहीं लिया था। तो ये ऐसा ही है कि बहुत सारे विचार जब हमारे मस्तिष्क में चलते हैं तो उस समय ठीक ठीक स्वरूप दिखाई नहीं देता है चीज़ों का। तो शांत होकर के ध्यान में, उपासना में बैठ करके फिर अपने से महान कोई शक्ति है उससे दिशा निर्देश मांगना, और वो फिर जैसा संकेत दे वैसा काम फिर करना। तो कभी भी चलायमान बुद्धि में निर्णय नहीं करना। इसलिए भगवान अर्जुन भी ऐसे कह रहे हैं, जैसे वो एक स्थिति हो जाती है ना, जैसे किसी बाल्टी में एक एक मुट्ठी वो डाल दिया मिट्टी सभी ने, और अब ये सारा पानी कैसा हो गया? मिट्टी वाला हो गया। अब आप इसमें आप अपना चेहरा देखें कि मैं कैसा हूँ, तो दिखेगा ही नहीं। तो फिर क्या करें? आप उसको ऐसे ऐसे हाथ से करते हैं मिट्टी हटाने के लिए, तो वो तो और ज़्यादा गिदला बन जाता है, पानी और ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो क्या करें फिर? उसको छोड़ दो एज इट इज़। तो आप उसको छोड़ देंगे तो थोड़ी देर के बाद मिट्टी अपने आप नीचे जम जाएगी और शुद्ध पानी ऊपर आ जाएगा, तब आप अपना चेहरा उसमें देख पाएंगे। तो ऐसी हालत हमारी बुद्धि की भी होती है, मन की भी होती है। जब बहुत सारे संकल्प विकल्प चल रहे हों और चित्त एकदम से ऐसा, मतलब व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो उस समय क्या करना है? बोले ठीक है इन सारी समस्याओं को बाद में देखेंगे, पहले शांति से बैठते हैं थोड़ी देर, ईश्वर के साथ बैठते हैं थोड़ी देर। और ईश्वर के भी कौन से स्वरूप के साथ बैठते हैं? शांत स्वरूप के। ईश्वर के कई सारे स्वरूप हैं, एक ज्ञान स्वरूप भी है उसका, एक करुणा स्वरूप है। तो उस समय जब हमारा चित्त चलायमान होता है तब कौन से रूप का आह्वान करना है? शांत स्वरूप का, कि आप शांत स्वरूप हैं और आप मेरे अंदर भी विराजमान है, बाहर भी विराजमान है। तो जो मेरे अंदर शांत स्वरूप ईश्वर है, अब मैं थोड़ी देर उसके पास बैठना चाहता हूँ। तो आपको अपने आप एक दिशा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर कोई जड़ चीज नहीं है बल्कि चेतन है। वो हमारी बात को सुनता है, हमारी बात को जानता है और वो हमें बताता भी है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को उसी की सलाह दे रहे हैं। श्रुति विप्रतिपन्नाते, श्रुतियों से विप्रतिपन्न माने विचलित हुई, ते तेरी बुद्धि, यदा निश्चला स्थास्यति जब निश्चल होकर के ठहर जाएगी, समाधौ अचला बुद्धि ही तदा योगम अवाप्स्यसि। कह रहे हैं तब क्या हो जाएगा? बुद्धि जब अचल हो जाएगी तो समाधौ, तब तेरी समाधि लग जाएगी। और उस समाधि की अवस्था में, समाधौ सप्तमी है, उस समाधि की अवस्था में वो जो तेरी अचला बुद्धि थी उससे समाधि लगेगी, और उस समाधि की अवस्था में तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तू योग की स्थिति को प्राप्त कर पाएगा। योगस्थ कहा ना, तो योगस्थ का मतलब क्या है? अचल बुद्धि हो जाना,
प्रशांत बुद्धि हो जाना, निश्चल बुद्धि हो जाना, वो बुद्धि जो हमारे चित्त की स्थिति है वो क्या है? योग है। तो योग के लिए थोड़ी सी देर भी आप कम से कम दोनों समय में से, वैसे तो दिन भर भी उसका अभ्यास करना चाहिए। जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, आप पाठ पढ़ने के लिए मंत्र बोलते हैं, खाना खाने के लिए मंत्र बोलते हैं, सुबह जागते ही मंत्र बोलते हैं, फिर हवन के लिए, संध्या के लिए मंत्र बोलते हैं। तो किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले, ये परंपरा तो है ही हमारे यहाँ वैदिक परंपरा कि ईश्वर को स्मरण करना, लेकिन उस स्मृति के साथ साथ आप थोड़ी देर के लिए सचमुच अंदर से ही शांत हो जाएं। उस निर्विचार अवस्था का एक एक मिनट के लिए, 1 मिनट नहीं तो आधी मिनट के लिए, 30 सेकंड्स के लिए, यदि आप दिन में 4-5 बार भी उसका अभ्यास कर लिया तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत एनर्जेटिक हो गए हैं। शाम तक आपकी शक्ति खूब सारा काम करके भी कम नहीं होगी, क्योंकि बीच बीच में आप चार्ज करते रहे ना अपने आप को। और दिन में भी ध्यान ना रहे, ख्याल ना रहे, तो कम से कम 2 बार हमारे यहाँ तो कभी तो त्रिकाल संध्या बताया है, वर्णन है त्रिकाल संध्या का, और कहीं तो 2 काल तो जरूर ही है। तो उस समय करना क्या है? उस समय जो हमारी निर्विचार अवस्था है, थोड़ी देर जरूर उसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि सब समस्याओं का समाधान केवल वही है, उसके अलावा समाधान नहीं है। और उस समय कर पाओगे तो सारे कार्यों के दौरान भी उस स्थिति को बनाए रख पाएंगे, और सारे कार्यों के दौरान वो स्थिति यदि बनी रहेगी तो आप कार्यों के बाद ठीक से ध्यान उपासना भी कर पाओगे। अन्योन्य आश्रित हैं ये। 1 घंटा यदि ठीक से ध्यान किया तो 22 घंटे ठीक से काम कर पाओगे। ठीक सोओगे, ठीक अध्ययन करोगे, ठीक अध्यापन करोगे, ठीक खाना खाओगे, ठीक व्यायाम प्राणायाम सब ठीक होगा। और ये 22 घंटे यदि सब कुछ ठीक किया तो शाम का 1 घंटा दोबारा ध्यान भी बहुत अच्छा होगा फिर। और यदि आप काम करते समय विचलित रहे और फिर आप बैठ गए 1 घंटे के लिए, तो ये 1 घंटा भी आपका विचलन में ही बीतेगा, उसमें ध्यान लग सकता ही नहीं, क्योंकि 23 घंटे तो बेखबर रही, तो 24वें घंटे में ध्यान कैसे लगेगा? और 24वां घंटा यदि विचलित रहा तो 23 घंटे अपने आप ही विचलित रहोगे फिर। तो ये पूरा एक साइकिल है, कहीं भी साइकिल टूटेगा तो फिर दूसरी चीजें घुसेंगी उसमें। इसलिए हमारे यहाँ मंत्र पाठ की महिमा है। आपको लगता है ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ मंत्र पाठ करो। अपने घर में जब भूख लगती थी खाना खा लेते थे, अब यहाँ भूख लगने पे तो प्रसादम में जाने देते हैं, फिर वहाँ जाके भी जब तक सबको ना परोस दें तब तक बैठ के देखते रहो। अपना घर होता तो तुरंत खाना शुरू कर देते। अब यहाँ मंत्र पाठ होगा तब कहीं जाके खाना खाने की अनुमति मिलेगी। हमें ऐसे लगता है कि पूरे दिन मंत्र पाठ मंत्र पाठ। तो वो कोई ऐसी परिपाटी नहीं है, उसका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक क्रिया है वो, कि हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने चित्त को बैरिकेड लगाना है, रोकना है, और वो अंदर से रोकना है। नहीं तो बाहर बाहर से बोल भी दिए यदि तोते की तरह से, तो वो ऐन मौका आने के बाद अपने उसी स्वरूप को दिखा देगा चित्त। तोते को आप कितना भी, वो रामकृष्ण परमहंस बताते थे, बोले उसको कितना भी राम राम सिखाओ, मिठू मिठू सिखाओ, जो आप सिखाओगे वो बोलता रहेगा तोता। लेकिन जब बिल्ली आके गर्दन दबाएगी तब क्या बोलेगा? तब तो टी 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 बोलेगा, जो उसकी ओरिजिनल बोली है ना वही बोलेगा, क्योंकि अंदर तो वही थी ना, राम राम तो बाहर से कर रहा था। तो आप मंत्र पाठ तो बाहर बाहर से कर रहे थे, फिर जो सिचुएशन सामने आएगी तब वही बोली बोलेंगे जो हमारे अंदर संस्कार चल रहे थे, जो हमारे चित्त की स्थिति थी। तो यहाँ भगवान कृष्ण भी ये बहुत जरूरी है, माने इसको युद्ध जैसे घोर कर्म में लगाना है देखो। और उससे पहले उपदेश दे रहे हैं कि चित्त को शांत कर ले, उससे पहले उपदेश दे रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है, माने सारा अध्यात्म का उपदेश दे रहे हैं। कर्म क्या करना है? युद्ध।
वहाँ ये नहीं सिखा रहे हैं कि ऐसे तलवार चलाना, ऐसे धनुष पकड़ना, ऐसे बाण चलाना, ऐसे रथ, ऐसे नहीं सिखा रहे हैं। चीजें माने बाहर से देखने में लगता है कि उल्टा ही ज्ञान दे रहे हैं। युद्ध के समय इस ज्ञान का क्या प्रयोजन? लेकिन युद्ध के समय ही इसका ज्यादा प्रयोजन है। यदि युद्ध नहीं है व्यक्ति के सामने तब तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा विचलित भी हो जाएगा तो ज्यादा हानि नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति कर्म योग में है उसी को ज्यादा आवश्यकता है। कभी हमें ये लगता है कि भाई जो कर्म करने वाले हैं उनको योग की, अध्यात्म की कहाँ फुर्सत है और उनको क्या आवश्यकता है, वो अपने काम में लगे हैं, उनको ही ज्यादा है। जो व्यक्ति एकांत में बैठा है गंगोत्री में, वो योग युक्त ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि वो समाज की ज्यादा हानि नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति की हानि करेगा, खुद की। एकांत में बैठा है ना। पर ये व्यक्ति जो सुबह से शाम तक 50 लोगों के संपर्क में आ रहा है, अगर इसका चित्त योग युक्त नहीं हुआ, इसका चित्त शांत नहीं हुआ, तो जिससे भी मिलेगा उसको प्रसाद बांट देगा, बैक्टीरिया फैलाता जाएगा। वो पहले एक व्यक्ति अशांत है, फिर ये जिससे मिला वो दूसरा हुआ, फिर वो दूसरा जिससे मिलेगा वो तीसरे, चौथे, पांचवें, फिर वो जिनसे मिलेंगे वो सारे। तो शाम तक कम से कम 150 लोगों को डिस्टर्ब कर डालेगा ये व्यक्ति, जिससे भी मिलेगा, और फिर वो आगे मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो जिस व्यक्ति को स्वधर्म का, स्वकर्म का पालन करना है दिन भर, उसके लिए योग युक्त होना नितांत आवश्यक है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बुद्धि के अचल होने का उपदेश दे रहे हैं कि तेरी बुद्धि राग से रहित हो जाए, मोह से रहित हो जाए, चंचलता से रहित हो जाए, और तू योग की स्थिति में स्थित हो जा। जब तू योग में स्थित हो जाएगा तब मैं बताऊंगा कि अब क्या करना है। पहले इस स्थिति को प्राप्त कर। पहले एक होना चाहिए, उसके बाद 0 0 0 कितनी भी लगाते जाएं तो उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। और एक को मिटा दिया तो सारी 0, 10 0 लगाई, उनकी कीमत क्या है? 0 ही है। एक यदि है तो एक 0 की भी कीमत है, 10 बन गया वो। 2 0 लगाए तो 100 बन गए, 3 0 लगाए तो 1000 बन गए, लाख बन गए, 10,000, 10, उसकी बढ़ती जाएगी कीमत। और अब एक को मिटा दो, अब तो ये सारे 0 ही 0 हैं। तो हम कितने भी बढ़िया से बढ़िया कर्म करें, शास्त्र स्मरण करें, जो भी हमारा स्वधर्म उसको करें, लेकिन यदि हमारा चित्त शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, योगस्थ नहीं है, कोई उनका प्रयोजन नहीं है उन सेवाओं का। हमें लगता है हम कितनी सेवा कर रहे हैं, वो सेवा नहीं है वास्तव में। वो वास्तव में तो वायरस फैलाना है। तो ये 4 शब्द हम शुरू में लेकर के चले थे गीता के। पहला था सांख्य बुद्धि योग, फिर था योग माने कर्म योग, तीसरा था स्वधर्म, और चौथा आएगा स्थित प्रज्ञ। इन सब का पालन करने वाला व्यक्ति कैसा होता है? क्योंकि इन्होंने कहा ना अचल हो जा, निश्चल हो जा, तो बोलो वो होता कैसा है? उस व्यक्ति की क्या पहचान है? बाहर से देखने में तो सब एक ही जैसे लगते हैं, तो जो व्यक्ति अंदर से अचल है, शांत है, उसकी क्या पहचान है, ये पूछ रहे हैं अर्जुन। तो ये हम कल पढ़ेंगे स्थित प्रज्ञ वाला। आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।